बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस माह में हर घर में ख़त्म दुरूद और नज़र न्याज दिलवाई जाती है। गरीबों मस्किनों को खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। तो इसी हवाले से हम आपके लिए लेके आए हैं चना पुलाव की इंतहाई मज़ेदार और इजी रेसिपी, जिसके लिए हमने आधा किलो चनों को ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और सुबह हमने इनको हल्के हल्के फ्लेम पे कुक कर लिया, अच्छे से गला लिया। यहीं पे मैंने लिए 7-8 सब्ज़ मिर्चें जिनको पीस लिया है, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2 लीमों का रस लिया है, 1 पाव घी है और ये कुछ मेरे पास खड़े मिसाले हैं जिसमें कड़ी पत्ता, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी है। 2 मैंने बड़े टमाटर लिए हैं, उनको रफली रफली चॉप कर लिया है और 2 ही मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको भी हमने स्लाइसिस में काट लिया है। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। फ्लेम पे हमने बड़ी सी कढ़ाई रख ली है क्योंकि हम बना रहे हैं 1 केजी राइस की। तो इसमें हम डाल रही हूँ मैं सबसे पहले 250 ग्राम बनास्पति घी। प्याली को अच्छे से साफ़ कर लें। पैमाइशी के लिए या मेजरमेंट के लिए हमने प्यालियों का हिसाब लिया और ये प्याली जो है ना पूरी 250 ग्राम की। ऑयल को 2 से 3 मिनट गर्म होने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज़ों को मैं आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से ब्राउन फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना वरना प्याज आपके जल जाएंगे। प्याज जो है हमारे आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें से हाफ़ प्याज जो है हम गार्निश के लिए निकाल लेंगे। जिस टाइम हम अपने पुलाव को दम देंगे उस टाइम डालेंगे और आधे प्याज में हम डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे भी प्याज मेरे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और इनमें से मैं आधे प्याज निकाल रही हूँ। हर बात को इतनी तफसील से बताने का मकसद ये होता है कि जो न्यू कुकिंग करने वाली ख़वातीन या लड़कियाँ होती हैं तो उनको तमाम स्टेप्स अच्छे से पता चल जाए। 2 बड़े चम्मच मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के डालें जिनको मैंने पीस लिया था और 30 टू 40 सेकंड में इनको अच्छे से भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। 30 टू 40 सेकंड फ्राई करने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें 2 बड़े कटे हुए टमाटर। टमाटरों को डालने के बाद चम्मच चला लें ताकि आपके प्याज भी नीचे ना लगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें खड़े मसाले, साथ के साथ मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें। 8 से 10 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनको कि मैंने अच्छे से पीस लिए हैं, इनका पेस्ट बना लिया है। इससे हमारे चावलों का फ्लेवर जो है बहुत चटपटा और मज़ेदार बनेगा। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच नमक, क्योंकि हमने जब चने उबाले थे तो हमने उनमें भी नमक डाला था, इसलिए फ़िलहाल हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे इसमें बिरयानी मसाला, ताकि हमारे चावलों का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल बिरयानी की तरह आए। इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है बिरयानी मसाले से। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चम्मच चलाते हुए तमाम चीज़ों को फ्राई कर लें और 5 मिनट के लिए इनको कवर करके रख दें ताकि टमाटर जो है ना वो अपने पानी में अच्छे से गल जाएं और उनका एक समोसा पेस्ट बन जाए। 5 मिनट के गुजरे हैं तो देखिए हमारे जो टमाटर वो नरम हो गए हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें चने जिनको कि हमने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और सुबह आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको पकने दिया ताकि अच्छे से गल जाएं। 250 ग्राम डाल रही हूँ मैं इसमें दही। दही चूँकि हमारी फ्रिज की रखी हुई है तो थोड़ी सी ठंडी है। अब 2 लीमों का रस इसमें डाला है और चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि मसाला जो है ना हमारे चनों में अच्छे से रस बस जाए। मसाले का जो फ्लेवर है ना वो हमारे चनों में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको यहाँ 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और चनों में अगर किसी किस्म की कमी है, कोई कच्चापन है तो वो भी दूर हो जाए। 5 मिनट गुजरने के बाद अब मैंने ढक्कन को ओपन किया है तो देखिए माशाल्लाह से दही का पानी खुश्क हो गया और कितने खूबसूरत हमारे मसाले के लुक आई है। ऑयल ऊपर आ गया। यहाँ चम्मच चलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लें ताकि मसाला आपका अच्छे से भून जाए। किसी भी चीज़ के खाने का जो टेस्ट होता है ना उसके मसाले की भुनाई पे डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगी उतना अच्छा आपका फ्लेवर आएगा। 1 किलो मेरे पास चावल हैं तो मैं उसमें डालूँगी
1 किलो और 750 ग्राम पानी। तो इसकी पैमाइश के लिए मैंने एक बड़ा 1 केजी का मग लिया है, वही मेजरमेंट करके मैंने चावलों का लिया था। अब एक पूरा मग और एक आधा मग जो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चावल मैक्सिमम मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिए थे, और जो हम इसको दम लगाएंगे वो भी हम स्पेशल किस्म का लगाएंगे, तो इसलिए इसमें इतना ही पानी जो है ना काफ़ी है। यानी कि 1 किलो चावलों में मैंने यहाँ 1.5 किलो पानी डाला है और इसको कवर करके छोड़ दिए, ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। 2-3 मिनट गुजरे हैं तो पानी देखें हमारा माशाल्लाह अच्छे से उबलना शुरू हो गया। इसमें बड़े बड़े उबाल आ रहे हैं। चम्मच चलाते हुए मैं यहाँ पे नमक टेस्ट करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ पे भी लेके टेस्ट कर सकते हैं, या किसी चम्मच की मदद से भी। तो मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा कम लग रहा है। हाफ़ चम्मच मैं इसमें नमक का मज़ीद ऐड करूँगी, क्योंकि हमें नमक का पानी में इस तरह अंदाज़ा होता है कि अगर हमारे पानी में थोड़ी सी नमक तीखा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब हम इसमें चावल डालेंगे और वो पकेंगे तो हमारा नमक इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा नमक थोड़ा बराबर है पानी में, तो मैंने इसमें मज़ीद आधा चम्मच नमक डाल दिया। आप भी इस चीज़ को इसी तरह चेक कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाले हैं 1 किलो चावल। चावल मैक्सिमम 20 मिनट पहले भिगो लिए थे। 3 से 4 मरतबा चम्मच चलाते हुए सारे चावलों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि तमाम चावलों में तमाम स्पाइसेस जो अच्छे से रच बस जाएँ, और कवर करके 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दें। देखें 2 मिनट गुजर गए हैं, पानी हमारा 50% जो है ड्राई हो गया है और बड़े बड़े बबल्स बनने लग गए हैं। नीचे की तरफ से चम्मच ले जाते हुए चावलों को पलट लें। कभी भी चावलों में जो है ना ऊपर से चम्मच व्यूवर्स मत चलाइएगा, इससे चावल टूट जाते हैं। चम्मच को हमेशा बहुत सॉफ्ट हाथों से नीचे की तरफ लाते हुए चावलों को पलट लें। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम कर लिया है, ताकि हमारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 95% हमारा पानी ड्राई हो गया। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं वनीला एसेंस खुशबू के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। 5 से 6 अदद साबित सब्ज़ मिर्चें हैं जिनमें कट लगा लिया है, और ये जो हमने स्टार्ट में ब्राउन प्याज निकाली थी वो डाल दें। देखें अभी से हमारी जो है ना चना पुलाव की लुक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बन गई। जब हम इसको देंगे अपना स्पेशल वाला दम, यानी कि हमने एक रुमाल को हल्का हल्का गीला कर लेना है और उसको कवर कर देना चावलों पे। हल्के रुमाल की नमी से जो है ना 10 मिनट में हमारे चावल बहुत सॉफ्ट और खिले खिले बनेंगे, चिपकेंगे नहीं। 10 मिनट के लिए मैंने इनको दम पे छोड़ दिए, ताकि हमारे चावल अच्छे से जो है ना कुक हो जाएं। देखें जो इसमें स्टीम बाहर निकलने लगी, इसका मतलब है कि हमारे चावलों को बहुत अच्छा सा दम आ गया। दम फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, लेकिन फ़ौरन ही हम दम को ओपन नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसकी स्टीम अच्छे से रिमूव हो जाए। अभी भी आपको स्क्रीन पे भाप नज़र आ रही है। आहिस्ता से नीचे की तरफ से चम्मच ले जाते हुए चावलों को पलट लें। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले जो है ना चावल हमारे बन के तैयार हैं। दूर दूर तक इनकी खुशबू फैल रही है। जब भी आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे इसके तमाम स्टेप्स के साथ, तो आपके किचन में से जो खुशबू सारे घर में ही नहीं फैलेगी, बल्कि नेबर्स तक जाएगी। और ज़रूर कोई ना कोई आपसे पूछेगा कि आज आप क्या बना रही हो जो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। हाँ, ये आप ज़रूर हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब हम कर रहे हैं इसे डिश आउट, और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। यहीं पे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले हमारे नरम चावल बन के तैयार हुए हैं। चावल चिपके भी नहीं हैं, चने हमारे बहुत अच्छे से गले हुए हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।